रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स है, उर्दू मीडियम बच्चे। आज वीडियो हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.4 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरी है उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कालबों को ज़रब कैसे करते हैं। कालब ए को कालब बी से ज़रब के लिए काबिल मुवाफ़क़ कहा जाता है अगर ए में कालमों की तादाद और बी में कतारों की तादाद बराबर हो। यानी पहले के आपने कालम देखने हैं और दूसरे का जो कालम होगा उसकी कतार देखनी है। ठीक है जी, तो ये माइंड में रखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये देखें, अगर ये ए कालम है, ये बी कालम है। पहले क्या आपने चेक करने हैं, क्या कालम दो हैं, दूसरे की कतारें दो हैं। यानी पहले के कालम चेक करने हैं, दूसरे की कतारें चेक करनी है। अगर वो बराबर हैं तो हम कहेंगे ये ज़रब, वरना वो ज़रब नहीं हो सकता। ठीक है जी, पहले की क्या है जी, कालम, दूसरे की कतारें। देखें अगर यहाँ पे दो कालम है तो इसकी दो कतारें देखनी, कालम नहीं देखने। तो उस सूरत में हम कहेंगे ये कालम को हम ज़रब कर सकते हैं। इसको सिर्फ समझना है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। उसके बाद हम यानी आगे चलते हैं। कुछ ये याद रखें, जो टॉपिक है ना इसको याद रखना है। ज़रब के लिए अगर ए और बी दो कालम हों, ए को बी से ज़रब इस वक्त मुमकिन है। कब मुमकिन है? कालब बी में कतारों की तादाद और कालब ए में कालमों की तादाद। अगर ए बी हम ज़रब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी को ज़रब कर रहे हैं, तो ए की कालम चेक करेंगे, बी की कतारें। समझ आएगी ना। जो फर्स्ट पे है ए, उसकी कालम की तादाद, और जो दूसरे नंबर पर है उसकी कतारों की तादाद को चेक करते हैं। तो अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे ज़रब हो सकता है। दूसरे नंबर पर कालब ए के कालब बी के साथ ज़रब ए बी लिखा जाता है, यानी इस तरह हम देखेंगे। ए बी मालूम करने के लिए हम ए की पहली कतार से शुरू करते हैं और इसके हर रुकन को कालब बी के पहले कालम नाज़िर अरकान से ज़रब देकर जमा करते हैं। यानी हम पहली कतार से शुरू करते हैं। तो यानी ज़रब जब देंगे इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे कि हमने कैसे ज़रब देना। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को जब ज़रब देते हैं तो हम पहले की पहली कतार को देखते होते हैं, ठीक है जी, और दूसरे के कालम को देखते होते हैं। तो यानी कि बस ये चीज़ें आप याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको ज़रब हम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे आपने करना कैसे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कानून याद रखने होते हैं जो पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अगर ए बी और सी को कोई तीन कालब हों तो ए बी सी और ए बी सी कालबों का कानून तलाज़म बिलाज़े ज़रब आपने बताना है। ठीक है जी। अब ये कानून तलाज़म या आपने याद रखना है, कालबों का कानून तलाज़म बिलहाज़े ज़रब ए बी सी और ए बी सी, एक दफ़ा इधर ब्रैकेट है, एक दफ़ा इधर ब्रैकेट है। तो इस तरह हम इसको इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे सवालों को। ठीक है, तो ये कानून तलाज़म है। ज़रब का कानून तकसीम बिलहाज़े जमा और तफरीक, ये ज़रब का, क्योंकि ए ज़रब हो रहा है ज़रब का, ठीक है, ज़रब का कानून तकसीमी है, बिलहाज़े ये जमा वाला है। ए बी जमा सी, तो ए बी ज़रब हुआ, ए फिर सी के साथ ज़रब हुआ। ये बायां कानून है, जब बाएं साइड पे एक चीज़ ज़रब हो रही है तो बायां कानून है। अगर दाएं साइड पे एक कालब जो है वो ज़रब हो रहा है तो वो दायां कानून है। जमा है तो जमा वाले होंगे, माइनस होंगे तो माइनस वाले होंगे। ठीक है जी। तो ज़रब का कानून तकसीमी बिलहाज़े जमा हम पढ़ रहे हैं। याद रखें, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक कालब बाएँ तरफ तो बायां कानून, दाएँ तरफ हो रहा है तो दायां कानून। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ुबानी याद करने, ये ज़ुबानी याद करने। फिर इसका जो तफरीक वाला है उसके अंदर माइनस आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। तो ये कानून हैं, इनको याद रखना। इनका प्रूफ भी इंशाल्लाह आएंगे, इनको याद रखेंगे। ठीक है जी। अब है जी कालब का ज़रबी ज़ाती कालब, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। कालब का ज़रबी ज़ाती कालब एक ऐसा कालब होता है जिसे किसी भी कालब ए से ज़रब दें तो कालब ए में कोई तब्दीली ना आए। तो यानी आई जो है ये ज़रबी ज़ाती कालब है। अगर ए को आई से ज़रब दें तो ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है ना, जिसे किसी भी कालब ए से ज़रब दें तो कालब ए में कोई तब्दीली ना हो। यानी आई को अगर ए से ज़रब दें तो इस ए में तब्दीली ना हो, तो यानी वो ऐसा कालब जिसको ज़रब दें किसी में फ़र्क ना पड़े, वो ज़रबी ज़ाती कालब है और वो आइडेंटिटी वाला है, आई वाला है, वहदानी होता है। ठीक है जी। यानी ये 1001 वाला है, 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास बच्चे 3.4 है। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहले उसने कहा है ए बी और बी ए की कीमत मालूम कर, सिर्फ कीमत साबित नहीं करना, ए बी बी ए मालूम करना है। अब ये हमारे 5 जुज़ हैं। फिर दूसरे सवाल के अंदर फिर हमें कहा गया है कि भाई आपने ये वाली चीज़ें साबित करनी है। तीसरे सवाल में कीमतें निकाल के हमें देनी है। चलें जी, इनको ज़रा हम हल करते हैं, ईज़िली इंशाल्लाह हो जाएंगे।
लो बच्चे 10th मैथ न्यू बुक है, अगर मुमकिन हो तो ए बी और बी ए मालूम करना है, दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो ज़रा हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, पहले हमें ए बी मालूम करना है, फिर हमें क्या मालूम करना है, बी ए मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम यहाँ पे ए बी मालूम करने लगे हैं, ठीक है जी। चलें जी, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ए बी। यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी लिखा। अब ए बी है, देखें ए बी मालूम करने लगे, तो मैं यहाँ पे किसकी कीमत लिखूंगा, ए की कीमत लिखूंगा। ए क्या है 1 2 -1 क्या है 0 है, ठीक है जी। थोड़ा यहाँ वक्फा रखना है आपने, फिर ऐसी ब्रैकेट इसके साथ जोड़ देनी, जैसे थी ना यहीं पे ऐसे साथ जोड़ देनी है। ये ब्रैकेट है, ए लिख लिया, बी की कीमत क्या है 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, ये बी की कीमत हमारी आ जाएगी। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पे देखिएगा। अब देखें पहले आपने चेक करना है क्या पहले के कॉलम, वही बात है ना, ज़रब कैसे करते हैं, पहले के कॉलम दूसरे की कतारें बराबर हैं। देखें कितने कॉलम है 2, कितनी कतारें हैं 2, 2 कॉलम है पहले के, 2 कतारें हैं दूसरे की, बराबर हैं तो ज़रब मुमकिन है। पहले ये चेक करना है आपने हर सवाल में। फिर कतार को कॉलम के साथ ज़रब देनी है, पहले पहली कतार को पहले कॉलम से, पहली कतार को दूसरे कॉलम से, फिर पहली कतार दूसरी कतार, ये दूसरी कतार है ना, इसको पहले कॉलम से, फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से, ज़रब ऐसे देने। देखिएगा अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, 1 को 3 से। देखें पहली कतार पहला कॉलम से जब ज़रब होगा 1 3 के साथ करना है, 1 3 के साथ करना है, प्लस का साइन लाजमी लगाना है। 1 जब 3 के साथ हुआ, 2 किसके साथ होगा 1 के साथ, 2 हमने 1 के साथ किया। अब जब पहली कतार पहला कॉलम हो गया, जब हम दूसरे कॉलम पे जाएंगे यहाँ वक्फा छोड़ देना है। 1 को किससे करेंगे 2 के साथ, जमा 2 को किससे करेंगे -1 के साथ। अब देखें जब पहली कतार और दोनों कॉलम हमारे हो गए, तो हम जब निचली कतार में आएंगे, दूसरी में आएंगे, तो हम यहाँ भी दूसरी में चले जाएंगे, ठीक है जी। जरा बात ये पहला सवाल लाजमी ध्यान से समझना है, जब हम दूसरी कतार में आएंगे तो यहाँ भी दूसरी कतार में आ जाएंगे। ओके जी, -1 को किससे करेंगे 3 के साथ, -1 को 3 के साथ, और प्लस का साइन 0 को किससे करेंगे 1 के साथ, 1 के साथ। फिर -1 को फिर दूसरे कॉलम में चले जाते हैं, -1 को 2 के साथ, फिर 0 को किसके साथ -1 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको देखिएगा। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 क्रॉस 3 के हिसाब से, ठीक है 1 क्रॉस 3 लिख सकते हो, 1 क्रॉस 3, लेकिन ये ब्रैकेट वाला जो है ना इजी है, क्योंकि जब -3 फॉर एग्जांपल आ जाए तो यहाँ माइनस के लिए फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। 3 1 ज़र क्या हो जाएगा 3, फिर 2 एकम फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, फिर 2 में से ये भी मल्टीप्लाई करें, देखें प्लस माइनस क्या होगा -2 हो जाएगा, ये भी खास ख्याल रखना है। उसके बाद 3 को जब -1 से करेंगे -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है ना वो 0 हो जाता है। लो जी बच्चे, अब हमारे पास जो ए बी की कीमत है, यहाँ लिखेंगे ए बी कीमत क्या है 3 + 2 क्या है 5, 2 - 2 क्या है 0 है, -3, और ये क्या है 0 है, -3 + 0 -3 है, -2 + 0 क्या है ये -2 है। ओके जी, ये हमने कीमत निकाली है ए बी की। बी ए की भी यही कीमत आनी है या नहीं आनी है, इसको भी ज़रा हम देखते हैं कि बी ए बी कालब के अंदर बराबर हो सकता है। तो भाई ए बी बी ए के बराबर कालब के अंदर नहीं होता है, हाँ रियल नंबर के अंदर होता है। तो इस सूरत में यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि जब ए बी जो है ना कालब के अंदर, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, इसका जवाब बराबर नहीं आएगा। ओके जी, ये पता होना चाहिए ए बी बी ए के बराबर कालब के अंदर नहीं होता। हाँ जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बराबर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 6 है, ये भी 6, इसमें रियल नंबर में बराबर हो जाता है, लेकिन कालब के अंदर नहीं होता है। चलें जी, हम यहाँ पे अब बी ए मालूम कर लेते हैं। बी ए के लिए सबसे पहले बी की कीमत क्या है 3 और 2, 1 -1 है। ए की कीमत क्या है जी 1 और 2 है, -1 0 है। अब ज़रा मैंने स्पीड लगानी है, आपने ज़रा देखते जाना है। बी ए यहाँ पे देखिए पहली कतार पहला कॉलम है, 3 को मैं किससे करूँगा 1 के साथ, फिर बच्चे 3 को जो 1 से किया 2 को किससे करूँगा, प्लस का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है जी -1 के साथ। फिर अगले कॉलम पे जाएंगे, वक्फा छोड़ देंगे, यहाँ पे ये गलती से लगी लाइन नहीं लगानी है, ठीक है ये लाइन नहीं लगानी। 3 को करेंगे हम 2 के साथ, और -2 को करेंगे 0 के साथ। यहाँ प्लस आना ना, प्लस आना है, दरम्यान में क्या आना है प्लस आना है। ओके जी, 1 को हम किससे करेंगे 1 के साथ,
प्लस -1 को किससे करेंगे, -1 के साथ, फिर 1 को किससे करेंगे जी, 2 के साथ, और प्लस -1 को किससे करेंगे, 0 के साथ करेंगे। अब बच्चे एक बात और माइंड में रखनी है, क्या जी, ये देखिए 1 1 -1 -1 2 2 और 0 0 ये भी सेम बनेंगे। आपको पता चलेगा हमने मल्टीप्लाई गलत किया है या नहीं। -1 -1 2 2 1 1 3 3 ये भी सेम बनेंगे। ओके जी, इसका भी खास ख्याल रखना है। चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं BA की कीमत, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही बनेगा, जमा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलें अगले स्टेप में कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यानी यहाँ पे 3 को जब 2 से करेंगे 6 बन जाएगा, 2 को 0 से करूँगा तो 0 बन जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। अब 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 नहीं रहेगा। 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। BA की कीमत जो हमने निकाली है बच्चे, वो 3 में से देखें ना, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आएगा। 6 जमा 0 क्या आएगा, 6 आएगा। 1 जमा 1 क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 जमा 0 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये BA की कीमत निकाली। सिमिलर ऐसे हमने सारे पार्ट्स करने, AB और BA हमने निकालना है। ये एक नज़र आप देख सकते हैं, AB की कीमत और यहाँ पे BA की कीमत है। लो बच्चे, दूसरा पार्ट से AB हम मालूम करते हैं। यहाँ पे हम AB मालूम करेंगे, BA मालूम करेंगे। A की कीमत हमारे पास है 1 -2 और B की कीमत, AB है, B की कीमत क्या है 3 और क्या है -4 है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखें पहली कतार, पहले की क्या है, सॉरी पहले के कॉलम दूसरे की कतारें क्या बराबर हैं, ये थोड़े सीधे लिखा करें, ठीक है। अब पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे की 2 कतारें बराबर हैं, हल इसका मुमकिन है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, 1 को 3 के साथ, 1 को हमने 3 के साथ, -2 को -4 के साथ, बीच में प्लस का साइन है, -4 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करवा देना है। लो जी, AB का हमारे पास जो जवाब आ जाएगा, 3 को 3 से किया 3 और प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, 8 बन जाएगा। अब ये जमा हो रहा है, तो इसका मतलब है AB की जो बेसिकली कीमत आई है वो कितनी आई है, 11 आई है, 11। लेकिन बच्चे ब्रैकेट के अंदर लाजमी लिखना है, ये माइंड में रखना है, ऐसे ब्रैकेट नहीं छोड़ देनी। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम BA मालूम करते हैं। क्या जी, BA के अंदर हमने क्या करना है, B को हम पहले लिखेंगे, B को हम पहले लिखेंगे और A को हमने बाद में लिखना है, ठीक है जी। A को बाद में लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, BA ज़रब करेंगे। ओके, कोई मसला नहीं है। BA के लिए अब ज़रब करने के लिए देखें, पहले के कॉलम दूसरे की कतार बराबर है, पहले का एक कॉलम है, दूसरे की एक कतार है, ज़रब हो सकता है, ठीक है जी, मुमकिन है। अब 3 को 1 से करेंगे, 3 को किससे करेंगे, 1 से। अब देखें ना, ये पहली कतार और पहला कॉलम, जब 3 को हमने 1 से किया, मल्टीप्लाई किया, ये तो 3 ही बनेगा। फिर बच्चे हम एक देखें, एक यहाँ में कतार है और इसको कॉलम से कर रहे थे, 3 को 1 से किया, बात खत्म हो गई। फिर 3 को हम -2 से कर देंगे इधर, ठीक है जी। 3 को -2 से, देखें ना यहाँ पे और नंबर नहीं है और यहाँ और नंबर नहीं है, तो 3 1 से हो गया, फिर 3 -2 से हो जाएगा। जब उस साइड में, जब दूसरे कॉलम में जाएंगे तो यहाँ दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, ये भी याद रखना है। फिर नीचे हम कतार में आ गए तो हम नीचे आ जाएंगे, -4 को किससे करेंगे, 1 से करेंगे। जमा नहीं लगाना, यहाँ पे समझ आ रही है ना, जमा नहीं लगाना, नंबर 1 है, इधर 1 है, तो -4 को फिर हम किससे करेंगे जी, -2 से करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि बात करते हैं, 3 का 3 है, 3 2 -6 है, -4 है और जमा क्या है यहाँ पे 8 है। तो ये बच्चे BA की कीमत आई है, ये याद रखना है कि यहाँ जमा नहीं लगा देना। ये 3 को 1 से किया, फिर जब हम अगले कॉलम में जाएंगे तो अगले कॉलम में आ जाएंगे। ओके जी, अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट्स की जानब। AB मालूम करने के लिए अब AB की कीमत लिखते हैं, 4 4 2 5। लो जी, पहले के कॉलम दूसरे की कतार बराबर हैं, ज़रब जो है ये मुमकिन है, ज़रब दिया जा सकता है। 4 को किससे करेंगे, 2 के साथ, 8। चले मैं ऐसे करता हूँ, 4 को 2 से किया, फिर 4 को किससे करेंगे, 5 के साथ करेंगे। फिर निचली कतार पे 4 को 2 से करेंगे, फिर 4 को किससे करेंगे जी, 5 से करेंगे।
ओके जी, क्योंकि 4 को 2 से के 4 को 5 का बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के साथ है। ए बी हमारे पास है 4 2 8, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 4 2 8 है, 4 5 कितना हो जाएगा 20। ए बी निकाल लिया। ए बी बी ए के क्योंकि बराबर नहीं होता, तो अब हम करते हैं बी ए। बी ए में बी की कीमत पहले लिखेंगे 2 5 और 4, पहले के 2 कॉलम दूसरे की 2 कतारें हैं। इसका मतलब हम ज़रब कर सकते हैं, 2 को 4 से कर दें, ऐसे ब्रैकेट लगे, 2 को 4 से किया, फिर देखें अब ज़रा गौर कीजिएगा, 2 को 4 से किया और फिर हम 5 को 4 से करेंगे। कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है, ये याद रखना है। तो इसका मतलब जब 2 को एक कतार एक कॉलम है तो 2 4 हुआ, जमा का साइन आएगा 5 और 4 के साथ करना पड़ेगा। ठीक है जी, ब्रैकेट इतनी सी रख लेंगे बस। अच्छा जी, अब बी ए की जो कीमत है ना बच्चे, वो हमारे पास 4 2 कितना हो जाएगा 8 और 5 4 कितना हो जाएगा 20 और टोटल कितने हो गए 28। तो बी ए हमारे पास 28 और ब्रैकेट में लाजमी रखना है। ठीक है जी। तो जी बच्चे नेक्स्ट है, हम यहाँ से सोल्यूशन के दौरान यहाँ पे ए बी निकालने लगे हैं। ए बी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ही कीमत लिखता हूँ मैं 1 2, ठीक है, 1 2 -1 1 और 3 और क्या आ गया 0 आ गया है। अब यहाँ पे बी की कीमत लिखते हैं -1 4 1 2 3 1, ये हमारे पास किसी कीमत है जी, बी की कीमत है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के कॉलम दूसरे की कतारें बराबर हैं तो इसको हल किया जा सकता है। ए बी बराबर है, इसको ज़रा शुरू करते हैं यहाँ पे। अब पहला देखें क्या, 1 को -1 से करेंगे, +1 है, 1 को किससे करेंगे -1 से, और 2 को हम करेंगे +2 को करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को करेंगे 4 के साथ, फिर 2 को करेंगे 3 के साथ, फिर 1 को करेंगे 1 के साथ, फिर 2 को करेंगे 1 के साथ। ठीक है जी, तो ये माइंड में रखना है। क्यों, देखें पहला कतार पहला कॉलम ये वाला, और फिर पहली कतार दूसरा कॉलम दूसरे नंबर पर, पहली कतार तीसरा कॉलम तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है जी। -1 को अब देखें दूसरी कतार पहला कॉलम है माइनस, तो ये 3 कतारें हमारी चलनी है, 3 कतारें जिसको बड़ा कर लेते हैं। -1 को 1 से करेंगे, -1 को -1 से, +1 को 2 से, -1 को 4 से, और 1 को 3 से, फिर -1 को 1 से, फिर 1 को 1 के साथ। ओके जी, -3 को -1 के साथ, +0 को 2 के साथ। अब यहाँ पे ये बच्चे -3 नहीं है, ये +3 है। ओके जी, ये गलती हो जानी थी, तो ये क्या है +3, ये भी याद रखिएगा। फिर 3 को 4 के साथ करते हैं, 3 को 4 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, 0 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ। लो जी, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है और ए बी की हम कीमत निकाल रहे हैं। ए बी डायरेक्ट भी बच्चे हम कर सकते थे, कुछ सवाल करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट भी करके दिखाएंगे। लो जी, -1 को -1 से किया तो -1 + 4 आ जाएगा, यानी 4 को 1 से करेंगे तो 4 + 3 2 = 6, 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 को 1 से करेंगे 2, -4 + 3, -1 + 1, -3 + 0, 12 + 0, 3 + 0। अब इसका मतलब क्या है, ए बी की जो कीमत है वो हमारे पास 4 में से 1 निकालेंगे 3, 6 + 4 कितना जाएगा 10, 2 + 1 कितना जाएगा 3, 2 + 1 कितना जाएगा 3, -4 + 3 -1, -1 + 1 0, -3 + 0 -3 आएगा, और 12 + 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 12 ही आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 + 0 क्या है 3 आएगा, यानी 3 10 3 3 -1 0 -3 12 और 3, यानी ये क्या है -3 है। यही इसका जवाब है बच्चे, इसको देख ले चाहे आंसर आप। ठीक है, तो ये ए बी को ज़रब करना है,
अब ज़रा हम करते हैं बी ए को, ज़रा बी ए तेज़ी के साथ इसको मैं देखें, एक स्टेप नहीं करूँगा। तो बी की कीमत है -1 4 1 2 3 1। ए हमारे पास क्या है, ए की कीमत है 1 2 -1 1 3 और 0 है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 4 को -1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को जब 3 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब पहली कतार दूसरा कॉलम पे आ जाएं। -1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2, 4 को 1 से करेंगे +4, 1 को 0 से करेंगे +0, 1 को 0 से करेंगे 0 बनेगा। ओके जी। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 को 1 से करेंगे। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को -1 से किया -3, 1 को 3 से किया +3, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 0 से करेंगे 0। और ये हमारे पास दोनों कतारें मुकम्मल हैं। ठीक है, पहले की कॉलम और दूसरे की कतारें बराबर हैं। देखिए हमने इसको इससे किया तो बी ए हमारे पास बनेगा, ये मैंने डायरेक्ट किया यानी -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, -4 -1 -5 +3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2, 4 में से 2 निकालेगी प्लस का 2 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लो जी, ये बी ए की कीमत हमने देखी कितनी जल्दी यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, ये वाला मैंने प्रोसेस नहीं किया है तो कोई मसला नहीं, पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाता है आपसे, गलती नहीं होती है, तो आप ये वाला स्टेप यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। लो जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है 5वां जुज़ है, इसको ए बी है। ए बी की मैंने कीमत लिख ली है तो ए बी को ज़रब करते हैं। ज़रा हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अब आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हमने एक स्टेप छोड़ देना कि एक को जब मैं 1 से करूँगा, एक एकम 1 आएगा, 2 2। देखिए पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम। 1 को 1 से किया, 2 2 किया, जमा 4 आ जाएगा। फिर 2 को 1 से किया, 2 आ जाएगा। फिर पहली कतार दूसरे कॉलम पे जाएंगे, 1 को 5 से किया, 5 आ जाएगा। 2 को 4 से किया, 8 आएगा। 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, फिर 3 को 1 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, 1 को 1 से किया 1, फिर 3 को 5 से किया 15, फिर 1 को 4 से किया 4, 1 को 6 से किया यानी 6। ऐसे हम डायरेक्ट भी इजीली जल्दी हम कर सकते हैं। पेपर में कोशिश करें स्टेप सारे करें, जैसे मैंने पहले करवाया है वैसे जो है वो स्टेप सारे बन जाते हैं, फिर गलती के चांस नहीं होते हैं। 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 12 और 5 17 और 8 कितने हो जाएंगे, 25। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, और यहाँ पे भी कितने हो गए जी, 25। ठीक है जी। लो जी, ये हमारे पास आंसर है। बी ए निकालते हैं। बी ए अगर बच्चे आप स्टेप सारा करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे सारे स्टेप भी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले कॉलम और दूसरे कतारें बराबर हैं, 1 को 1 से करेंगे, ऐसे कर सकते हो। 1 को 1 से किया, फिर 5 को किससे करना है, जमा 5 को 3 के साथ, फिर 1 को किससे करना है, 2 के साथ, जमा 5 को किससे करना है, 1 के साथ। ठीक है जी। वक्फा छोड़ें, तीसरे कॉलम पे जा रहे हैं, 1 को 2 के साथ, जमा 5 को किससे करेंगे जी, 1 के साथ। ठीक है जी। इस तरह ये बनेगा। फिर 2 को जब हम करेंगे 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ करेंगे, और 4 को सॉरी यहाँ पे 2 को मैंने 1 से किया और 4 को 3 से करना था। किसको, 4 को 3 से करना था। 2 को 2 से करेंगे और 4 को 1 से करेंगे। फिर बचे हमारे पास 2 को हम करेंगे 2 के साथ, जमा 4 को करेंगे 1 के साथ। ठीक है जी। फिर 1 को 1 के साथ, क्योंकि हम आ गए तीसरी कतार में और पहला कॉलम, 6 को 3 के साथ। ओके जी। फिर 1 को 2 के साथ, जमा 6 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 6 को 1 के साथ। लो जी, अब हमारे पास बी ए जो है हमने थोड़ा हल किया। 1 से करेंगे 5 3 15, 2 एकम 2, 4 3 12, 1 एकम 1, 6 3 18, फिर 2 एकम 2, 5 4, जमा 4, 2 जमा 6,
2 जमा 5, 4 जमा 4, 2 जमा 6। अब बी ए की जो कीमत है बच्चे वो हमारे पास निकल आई है, देखिएगा ज़रा। 15 कितने हो जाएंगे 16, 12 दो कितने हो जाएंगे 14, 18 कितने हो जाएंगे 19, 5 दो कितने हो जाएंगे 7, 4 4 कितने हो जाएंगे 8, 6 दो कितने हो जाएंगे 8, 5 दो कितने हो जाएंगे 7, 4 4 8 और 6 और 2 8। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे कहते हैं अगर ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है और सी इसके बराबर है तो आपने साबित करना है क्या ये ए बी बी ए के बराबर है। पहले तो हमने बच्चे ए बी और बी ए सिर्फ निकाला था, अब ए बी बी ए क्या है, बराबर है या नहीं है। तो चलें जी हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी, ए की कीमत उठाते हैं 5 है, -1 है, 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 है और क्या है 4 है। ए को हम करते हैं बी से मल्टीप्लाई, 2 -1 0 और 3 है। 5 को 2 से करते हैं +1 को 0 के साथ, 5 को -1 से करते हैं +3 को 1 को यानी हम 3 के साथ करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास -1, जब दूसरी कतार में आ जाएंगे तो दूसरी कतार नीचे है। -1 को 2 से करेंगे, -1 को 2 के साथ और 4 को 0 के साथ, और ये भी चेक कर लिया करें, देखें सेम है। फिर -1 को इस -1 के साथ +4 को 3 के साथ सेम है। उसके बाद बच्चे हमारे पास ए बी जो है यहाँ पे चेक कर लें जी। 5 दो कितना हो जाएगा 10, 1 0 0, -5 +3, -2 +4 को 0 से 0 आएगा। फिर -1 +1 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ए बी की जो कीमत है वो हमने निकाल लेनी है जी। 10 -5 जमा 3 -2, -2 12 कितने हो जाएंगे 13। ये ए बी की कीमत है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने उठा ली है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चे क्या है, बी ए हम हल करेंगे। बी की कीमत पहले लिखेंगे 2 -1 0 और 3, और अब हम लिखते हैं ए 5 1 -1 और 4। तो बी ए को हम ज़रब करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा 5 दो कितना हो जाएगा 10, माइनस से ज़रब होगा तो -+ +1, 2 एकम 2, -1 को 4 से करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है जी। फिर 0 को 5 से करेंगे 0, 3 को -1 से करेंगे -3, 0 को 1 से करेंगे 0, 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब इसका मतलब बी ए की जो हमने कीमत निकाली है तो वो आएगा 11, 4 में से 2 निकाले -2, -3 और 12। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 11 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, मतलब बराबर नहीं है। ओके जी। तो इसका मतलब है कि रकमें चेंज हैं, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। हम यहाँ पे लिखेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है तो ए बी बी ए के बराबर नहीं है। लो जी बच्चे, हमारे पास जूस नंबर 2 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी -c है। ए की कीमत लिखें, ये ब्रैकेट लाजमी लगाएं, फिर बी की कीमत लिखें, -c लिखें, ब्रैकेट लाजमी क्लोज कर दें। चलें जी हम मजीद इसको हल करते हैं। यानी हमारे पास 5 है, 1 है, -1 है, 4 है, और उसको हम क्या करते हैं जी माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, 2 माइनस क्या आएगा 5, 2 - 5, -1 माइनस क्या आएगा 1, -1 और सॉरी यानी चलें -1 -1 आ जाएगा। ओके जी। 0 माइनस ये 0, ये देखिए वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 - 1, 0 - 1 3 -4 आ जाएगा, 3 - 4 आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट हम चलते हैं, यानी बच्चे 5 1 -1 4, नेक्स्ट 2 - 5 -3 -1 -2 -1 है। ओके जी। अच्छा जी नेक्स्ट हम चलते हैं 5 को अगर हम अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब मल्टीप्लाई करना है।
5 को -3 से डायरेक्ट करते हैं। 5 को -3 से करेंगे तो -15, फिर 1 को -1 से करेंगे -1, 5 को 2 से करेंगे -10, 1 को -1 से करेंगे -1, फिर -1 को -3 से करेंगे क्या आएगा जी +3, फिर 4 को -1 से करेंगे -4, -1 को -2 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 1 2, 4 माइनस से करेंगे तो -4, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। फिर हमारे पास बच्चे यहाँ पे जो बना -16 -11, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, फिर 3 -4 -1, 2 -4 -2, तो ये हमने निकाला A B C लेफ्ट हैंड साइड की कीमत। लो बच्चे अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को भी जरा हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर है AB और माइनस है BC, तो हम पहले AB निकाल लें चाहे BC निकाल लें, हम इकट्ठा ही काम करते हैं तो वो थोड़ा AB BC मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम पहले क्या करते हैं, देखें हम राइट हैंड साइड लेते हैं AB - BC। चलें यहाँ पे इसको इकट्ठा भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप क्या निकाल AB निकाल लेते हैं। हम लेते हैं इसके अंदर से AB उठाते हैं ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। 5 1 -4 4, फिर B की कीमत AB है ना, B की कीमत लिखेंगे 0 और 3, यानी अब राइट हैंड साइड में से इसको अलग हल कर लें और इसको अलग हल कर लें। अब बच्चे हम इसको सेपरेट हल करते हैं, डायरेक्ट लगाऊंगा मेथड। 5 2 कितना हो जाएगा 10, 1 को 0 से करेंगे 0, 5 को -1 से करेंगे -5, 1 को 3 से करेंगे -3, फिर -1 को 2 से करेंगे -2, 4 0, -1 को -1 करेंगे जमा हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा जी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। चलिए इसका जवाब मैं इधर लिख देता हूँ। क्या जवाब आया बच्चे देखिएगा, 10 जमा 0 10, -5 जमा 3 कितना आएगा -2, फिर -2 जमा 0 आएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 13। और यहाँ पे बच्चे AC है, ये क्या है AC है। तो ज़रा देखिएगा AC हम कैसे निकालेंगे। AC की वैल्यू यहाँ पे ज़रा देखिएगा, A की वैल्यू है, C की वैल्यू है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। डायरेक्ट किया हमने, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 1 को 1 से करेंगे 1, यानी 5 5 25 और 1 एकम 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर -1 को 5 से करेंगे -5, 4 को 1 से करेंगे 4, ज़रब दे रहे हैं, -1 को 1 से करेंगे -1 4 4 आ जाएगा 16। अब ये 26 बन गया, ये हमारे पास 9 है और ये हमारे पास बन गया, ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है कि भाई ये हमने जो निकाला AB 10 - 2 -2, क्योंकि हमने AB निकाला फिर हमने AC निकाला, अब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। AB - AC, AB और AC की कीमत ये वाली माइनस करेंगे, 10 में से 26 निकालेंगे, -2 में से -9, -2 माइनस +1 हो जाएगा, 13 - 15, ठीक है। ये 10 - 26 -16, माइनस प्लस -11 आ जाएगा, -2 जमा 1 -1, 13 - 15, बड़ी वैल्यू 15 है तो उसके साथ माइनस आएगा। तो ये हमने साबित कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, क्योंकि -16 और 11, ये देखिएगा यहाँ पे बच्चे -16 -11 और -1 -2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों क्या है बराबर है। ओके बच्चे, तो ये हमारा सवाल साबित होता है। तो बच्चे थर्ड पार्ट से ABC है, देखिए यहाँ पे इस तरफ ब्रैकेट है, इस तरफ ब्रैकेट है, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठानी है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, ब्रैकेट किसके ऊपर है BC पर, तो A की कीमत ये है, B और C की कीमत है, ब्रैकेट लगा देंगे। पहले इसको हल करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, कितने कॉलम्स हैं 2 और 2 कतारें हैं, हल मुमकिन है। 2 5 से ज़रब होगा और -1 को 1 से करेंगे, फिर हमारे पास 2 को 1 से करेंगे और फिर -1 को किससे करेंगे 4 से। इस तरह ये ज़रब देने के बाद हमारे पास यानी ये वैल्यू बनती है, यानी 10 - 1 9 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करवाना, सिमिलर वही काम है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अगेन मल्टीप्लाई करवाने के बाद जैसे 5 9 बार 45 हो जाएगा, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 5 को -2 से करेंगे -10 हो जाएगा, 3 को फिर 1 से करेंगे हमारे पास फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 को 12 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। लो जी, ये जमा करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का 48 2 3 50। राइट हैंड साइड क्या है, इस दफ़ा इधर ब्रैकेट है तो इस दफ़ा AB को पहले सोल्व करेंगे, तो ये आप चेक कर लें, हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है, तो यानी ये चीज़ें समझ आ गई कि मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है। अब इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया, 10 को 5 से देंगे 50, -2 को 1 से करेंगे -2, 10 से कम 10 हो जाएगा, -2 4 से करेंगे -8,
5 2 -10 हो जाएगा। फिर बच्चे 13 को 1 से करेंगे 13, फिर यहाँ पे -2 को 1 से करेंगे -2, 13 4 52, 50 -2 48, 10 -8 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50। अब देखिए यही वैल्यू 48 2 3 50 3 50, तो बस साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। इसका बच्चे चौथा यूज है कि बी सी का टी लें यानी ट्रांसपोज लें और सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल होता है, साबित करना है। बी सी जुबानी भी आने चाहिए, जो प्रूफ होते हैं ना बच्चे, ये तमाम के तमाम प्रूफ आपको जुबानी आने चाहिए कि अगर बी सी मल्टीप्लाई हो रहा फिर ट्रांसपोज लें और फिर जब हमारे पास इक्वल होता है पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज है, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया बी सी का ट्रांसपोज, तो पहले हम ऐसा करते हैं ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बी सी को सोल्व करते हैं। बी सी की वैल्यू लिखी है, 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, फिर -1 को किससे करेंगे, जमा का साइन लाजमी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। -1 को 1 से करेंगे, फिर 2 को हम 1 से करेंगे, फिर -1 को 4 से करेंगे, 0 को 5 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, 0 को 1 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, 5 2 10 -1, फिर 2 एकम 2 प्लस माइनस -4 आ जाएगा, 0 3 0 किसी से ज़रूर होता है 0 4 3 12, तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आई है। हमें क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज। तो बी सी अगर ये है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कतार कॉलम में चली जाएगी, या कहते हैं कॉलम जो है कतार में चला जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, कतार को कॉलम में ले जाते हैं, 9 -2 ऐसे करके लिख देना, 3 12 ऐसे करके लिख देना। राइट हैंड साइड क्या है, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है। पहले हमें सी का ट्रांसपोज लिखना है, बी का ट्रांसपोज। सी की कीमत है, ऊपर क्या है ट्रांसपोज, बी की कीमत है, ऊपर क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पहले लेना है क्योंकि ये अलग अलग का ट्रांसपोज है, ठीक है जी। तो ये कतार कहाँ चली जाएगी, कॉलम में, ये कतार ये कॉलम में, फिर ये कतार ये कॉलम में और ये कतार ये कॉलम में। ज़रब करने के बाद आप चेक कर सकते हैं वही जवाब आ रहा है जो हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है जी। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या होता है, साबित हो जाता है। लो बच्चे पांचवा यूज है, यहां भी हमारे पास दो कीमतें दी हैं, b प्लस सी ए है, बी ए प्लस सी है। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया है, तो b प्लस सी यहां पर नजर आ रहा है, तो b प्लस सी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे b प्लस सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, a है। पहले इन दोनों को जमा करें, 2 जमा 5 7 हो जाएगा, -1 जमा 1 0 हो जाएगा, 0 जमा 1 क्या हो जाएगा, ये पहले ऐसे लिख लिया करें, एक स्टेप बन जाता है। ये अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 से करेंगे, 0 को -1 से करेंगे, फिर 7 को 1 से करेंगे, 0 को 4 से करेंगे, ठीक है जी। तो ये वही काम है, आप चेक कर सकते हैं, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो 0 आता है। अब यहाँ पे ये क्या है, 7 है, 7 को -1 से करेंगे तो -7 आएगा, ओके जी। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 35 आता है, 7 आता है, और यहाँ पे 5 -7 -2 और 29 है। लो जी, राइट हैंड साइड लेते हैं, बी ए प्लस सी ए है, हम लेते हैं पहले बी ए, फिर हम लेते हैं सी ए, फिर जमा कर देंगे, इकट्ठा करेंगे, इधर जगह थोड़ी है, वरना आप इकट्ठा भी कर सकते हो। कैसे कि बी ए इधर लिखें, बी ए फिर सी ए, वो बड़ी लंबी चौड़ी काम बन जाता है। आप बी ए को पहले कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट किया, 5 2 10 -1 -1 ज़रब होगा, +1 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 -4, 5 0 0 3 -3, फिर 0 0 3 4 12, 10 1 11 -2 -3 और 12। सी ए को हल करते हैं तो 5 5 25 -1, 5 एकम 5 4 एकम 4, 5 एकम 5 4 -4, 1 एकम 1 4 4 16, ये हमारे पास 24 9 1 17। अब बी ए सी ए को जमा कर देना है, जमा करने के बाद ये वही वैल्यू बनी है जो हमारी लेफ्ट थी वही हमारी राइट है। तो हमने इसको भी कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है ए बी की कीमतें निकालनी। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लाजमी करने आपने। सबसे पहले 4 है 6 है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, कीमत लिखता हूँ 4 ए बी 3, फिर यहाँ पे 6 6 और 6 और 3 लिखता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 4 को 6 से करेंगे 24 बनेगा, 1 को 6 से करेंगे क्या बनेगा, जमा 6a बन जाएगा। बी को 6 से करेंगे 6b बनेगा, पहले 6 लिखें फिर b लिखें, फिर 3 को 6 से करेंगे बीच में जमा, देखिए ना वही पहली कतार पहला कॉलम, 4 6 24 6a 6a रहेगा, फिर 6b और 3 6 18 बन जाएगा, ओके जी। बराबर क्या है, यहाँ पे 6 और 3 है। अब ये इक्वल मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं, 24 जमा 6a बराबर
ये वाला इसके बराबर है, और 6b जमा 18 बराबर किसके बच्चे 3 के है, तो ये हम 3 के बराबर लिखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से 6a 24 इधर आके 6 माइनस 24 हो जाएगा, 6a अब ये आ जाएगा माइनस 18, a बराबर माइनस 18 बटा आ जाएगा 6 के, 6 दिया क्या आ जाएगा जी 18 माइनस क्या आ जाएगा 3, इसका मतलब a की कीमत क्या आ रही है बच्चे -3 है। इधर से हम निकाल लेंगे b की, 6b 3 माइनस 18, 6b माइनस क्या आ जाएगा 15, b बराबर -15 बटा क्या आ जाएगा 6। इसको काट सकते हो बिल्कुल, 5 ये 3 5 15 और 3 2 6, -5 बटा क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। ओके जी, लो जी ए बी की कीमतें निकाल दी, यानी ये इक्वल मैट्रिक्स शो करवाएंगे तो हम इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल लिखेंगे। लो जी दूसरा सवाल है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और बराबर इसके रखें। लो जी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखिएगा x को जब 1 से करूँगा तो x को 1 से किया, 1 को किससे करूँगा 3 के साथ, प्लस x को किसके साथ करूँगा 0 के साथ, फिर 1 को किससे करूँगा -1 के साथ। ठीक है जी। फिर y को किससे करूँगा 1 के साथ, 2 को किससे करूँगा 3 के साथ, y को किससे करूँगा 0 के साथ, फिर 2 को किससे करूँगा -1 के साथ। यानी पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, फिर दूसरी कतार में आएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, बराबर जो कीमत है उसको भी लिखना है, 7 -1 4 और -2। लो बच्चे अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, या देखिएगा यहाँ बराबर नहीं है, बराबर यहाँ पे है, x जमा 3 y जमा 6, x 0 0 प्लस माइनस -1, 6 0 है सॉरी 0 0 प्लस माइनस -2 बराबर 7 -1 4 और -2। अब एक और स्टेप करना पड़ेगा, x जमा 3 -1 y जमा 6 -2 बराबर 7 -1 4 -2। अब देखें पहला एलिमेंट ये वाला इसके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x + 3 किसके बराबर है 7 के, -1 के है ये नहीं लिखना, y + 6 किसके बराबर है 4 के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों सेम हैं, हमने x y की कीमत निकालनी है, तो y + 6 किसके बराबर है 4 के। तो यहाँ से बच्चे x 7 - 3, x की कीमत आ जाएगी 4, x की कीमत क्या आ गई 4, यहाँ से हम निकालेंगे y = 4 - 6, y की वैल्यू आ जाएगी -2। लो जी बच्चे हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम 3.5 भी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।